अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक है हमारे आज की वीडियो का वो है ऑडिपस रेक्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसके मेन कैरेक्टर्स, की फैक्ट्स, थीम्स, इसके में कौन कौन सी प्लेसेस हैं, इन सब को हम देखेंगे आज। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी समरी। लेट्स स्टार्ट। ऑडिपस रेक्स, सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसको लिखा है एक ग्रीक राइटर ने, जिसका नेम था सोफोक्लीज। सोफोक्लीज ने इसको लिखा है और ये परफॉर्म हुआ था 429 बिफोर क्राइस्ट इन एथेंस। एथेंस में ये परफॉर्म हुआ था 429 BC। अगर हम बात करें इसमें कौन सी थ्योरीज़ का इस्तेमाल किया गया है, तो कहा गया है कि जो सिगमंड फ्रॉइड की दो इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं वो इस प्ले पे बेस करती हैं। फॉर एग्जांपल एक है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, जो कि सिगमंड फ्रॉइड की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, वो भी इसमें पाई जाती है। और एक और इसमें है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है कि जब व्हेन सन और मदर अट्रैक्टेड टूवर्ड ईच अदर, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है जब डॉटर और फादर अट्रैक्टेड टूवर्ड ईच अदर। बेसिकली ये जो प्ले है ये बेस कर रहा है एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ पे। अगर हम बात करें इसके राइटर की, तो जो सोफोक्लीज है वो एक एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडियन है जो कि पैदा हुआ था क्लोनियस में, जो कि पार्ट है एथेंस का। वहाँ पे ये पैदा हुआ था और ये पैदा हुआ था 497 BC में, और इसकी डेथ हुई थी 406 BC। अगर हम बात करें इसके टाइटल की, तो जो ग्रीक में टाइटल है इसका, इस प्ले का, वो है ऑडिपस टायरेनस। ये इसका ग्रीक टाइटल है। और ये भी कहा गया है कि जो ऑडिपस रेक्स है इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रिलॉजी। हमारे पास एक ट्रिलॉजी है। ट्रिलॉजी मतलब कि 3 प्लेज हैं हमारे पास जो कि इंटरलिंक करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ऑडिपस रेक्स उनमें से एक है। अगर हम बात करें कि वो कौन कौन सी 3 प्लेज हैं जो इंटरलिंक हैं, तो इस ट्रिलॉजी में जो पहला हमारे पास प्ले है वो है एंटीगोन। ऑडिपस रेक्स में हमारे पास ऑडिपस की एक बेटी होती है एंटीगोन, उसके ऊपर एक अलग से प्ले लिखा हुआ है जिसका नेम है एंटीगोन, और ये एक अलग प्ले है। सेकंड हमारे पास है ऑडिपस द किंग, जो कि अब हम पढ़ते हैं। और थर्ड हमारे पास है ऑडिपस एट क्लोनस। ये 3 प्लेज हैं जो कि इंटरलिंक करते हैं और पार्ट है ट्रिलॉजी का। ये था इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसके कैरेक्टर्स की तरफ। अगर हम बात करें इसके कैरेक्टर्स की, तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑडिपस। ऑडिपस जो है, जैसे हम जानते हैं कि इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है, और दिखाया गया था हमें, अगर हम प्ले को पढ़ें समरी में हम देखेंगे इसको कि ये बेटा था लेइस का और जुकेस्टा का। लेकिन जो लुइस है उसको एक जो किंग होता है वो उसको प्रोफेसी करता है कि जो तुम्हारा बेटा है बड़ा होकर तुमसे तुम्हारा कत्ल कर देगा, और तुम्हारी जो वाइफ है अपनी माँ मतलब उससे शादी कर लेगा। तो इस बात से डर के वो अपने बेटे को कहीं छोड़ आते हैं किसी पहाड़ पे। तो वहाँ दिखाया गया है कि उसको जो अडॉप्ट करते हैं वहाँ पे पेरेंट्स, उनका नेम होता है पॉलीबस और मेरोब। पॉलीबस और मेरोब वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने ऑडिपस को एक शेपर्ड से लिया था और फिर उसको अपना बेटा बना लिया था, उसको फिर पाल पोस के बड़ा किया था। तो ये इसके ऑडिपस हो गया हमारे पास। पॉलीबस और मेरोब इसके पेरेंट्स हो गए जिन्होंने इसको बड़ा किया था। और जो लाइस है और जुकेस्टा है, लाइस जो है और जुकेस्टा ये इसके ऑडिपस के रियल पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं। जो लियस है वो किंग है थेब्स का, बादशाह होता है वहाँ का, और जो जुकेस्टा है वो वाइफ है उस किंग की। फिर बाद में दिखाते हैं कि कैसे जो ऑडिपस है वो अपने फादर को मारता है, कत्ल करता है और अपनी माँ से शादी करता है अननोइंगली। उसे पता नहीं होता कि मेरी माँ है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है अपोलो का। अपोलो जो है वो गॉड ऑफ प्रोफेसी है, जिसकी मैंने बात की है अभी कि जो हमारे पास लेइस होता है उसको एक जो गॉड है वो प्रोफेसी करता है कि तुम्हारा बेटा जो है बड़ा होकर तुम्हें मारेगा और तुम्हारी बीवी से शादी करेगा। तो उस गॉड का नेम होता है अपोलो। इसके बाद हमारे पास है द फिनिक्स। द फिनिक्स जो है वो एक फ़ीमेल मॉन्स्टर है जो कि थेब्स में आती है, और फिर वहाँ पे आके ना वो एक रिडल देती है। वो जो ऑडिपस है वो आके उस रिडल को, उस पहेली को सॉल्व करता है और उस जो फीमेल मॉन्स्टर है उसको डिफीट करता है। जब उसके रिडल को सॉल्व करता है और उसको डिफीट करता है, तो जो वहाँ के लोग होते हैं थेब्स के, वो उसको ऑफ़र करते हैं ऑडिपस को कि तुम आओ, तुमने इतना मतलब काम हमारा आसान किया है, इस जो मॉन्स्टर है इसको हमारे ऊपर से हटाया है, तो तुम यहाँ के, तुम्हें हम ऑफ़र करते हैं कि तुम यहाँ का किंग बन जाओ। और जो हमारी क्वीन है मतलब कि जुकेस्टा, जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उससे शादी कर लो। तो यहाँ पे आके वो जो लोग हैं उसको ऑफ़र करते हैं, और फिर जो ऑडिपस है वो उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट इसलिए करता है क्योंकि उसको नहीं पता होता कि रास्ते में जिस बंदे को वो मार के आया है वो उसका फादर था, और जिस लड़की से या जिस क्वीन से ये लोग शादी करने का ऑफ़र कर रहे हैं वो उसकी माँ है। उसको नहीं पता होता, इसलिए वो उसको शादी कर लेता है उस क्वीन से और वहाँ का किंग बन जाता है।
इसके बाद हमारे पास है क्रियोन। क्रियोन जो है वो ऑडिपस का ब्रदर इन लॉ है इस प्ले में। इसके बाद हमारे पास है कैरेक्टर टेरेसियस। टेरेसियस जो है वो एक ओल्ड प्रॉफिट है और ब्लाइंड है, जो कि हेल्प करता है ऑडिपस की इसको सॉल्व करने में कि कैसे जो मतलब उसने अपने फादर को मारा है और अपनी माँ से शादी की है। इस रिडल को सॉल्व करने में जो टेरेसियस है वो उसकी हेल्प करता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एंटीगोन। एंटीगोन जो है वो डॉटर है ऑडिपस की और जोकास्टा की। पॉलिनीसिस ये सन है उसका, इन दोनों का। इस्मीनी ये डॉटर है। ये तीनों हैं, मतलब कि दो बेटियां और एक बेटा, ये बच्चे हैं किसके, ऑडिपस के और जोकास्टा के। ये हो गए इस प्ले के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब हम चलते हैं इसकी प्लेसेस की तरफ। हम देखेंगे कि इस प्ले में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट प्लेस का, जगहों का जिक्र हुआ है और ये कहाँ पे परफॉर्म किया गया है, या फिर इसकी जो सेटिंग है वो क्या है। अगर हम बात करें इसके प्लेसेस की तो हमारे पास इस प्ले में 3 सेटिंग से 3 जगहों का नाम आया है। एक है थेब्स। थेब्स वो जगह है जहाँ के मतलब बताया है कि जो लॉयस है, जोकास्टा है, वहाँ के किंग और क्वीन है। फिर ऑडिपस वहाँ पे आता है, फिर वहाँ पे आके किंग बन जाता है और जोकास्टा से शादी कर लेता है। तो तमाम जो एक्शन है इस प्ले में वो थेब्स में ही परफॉर्म हुए हैं। इसके बाद सेकंड हमारे पास जगह है कॉरिंथ। कॉरिंथ जो है वो जगह है जहाँ पे जो ऑडिपस के जो पेरेंट्स थे जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया था, पोलिबस और मेरोब, वो लोग वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे रूल करते थे। तो वो जगह जो है वो है कॉरिंथ। इसके बाद जो थर्ड हमारे पास जगह है वो है फोनिक्स। फोनिक्स जो है वो जगह है जहाँ पे ऑडिपस जो है वो अपने फादर का कत्ल करता है, उसको मारता है अननोइंगली। उसको नहीं पता होता कि मेरा बाप है। वो उसको एक होती है लड़ाई छोटी सी और उस पर वो अपने फादर को कत्ल कर देता है। तो वो जगह होती है फोनिक्स। जो थेब्स है ना वो हमें दिखाया गया है प्ले में कि तमाम जो एक्शंस हैं वहाँ पे परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन जो कॉरिंथ है और जो फोनिक्स है उनके तमाम जो एक्शंस हैं वो ऑफ स्टेज हैं, वो हमें दिखाए नहीं गए, बल्कि वो हमें नरेट किए गए हैं। हमें किसी ने बताया है, कोई बंदा जो है, कोई कैरेक्टर जो है वो नरेट कर रहा है। मतलब कि जो कॉरिंथ है और फोनिक्स हैं इसके तमाम जो एक्शंस हैं वो ऑफ स्टेज हैं, लेकिन थेब्स के तमाम एक्शन जो हैं वो ऑन स्टेज हैं, वो हमें दिखाए गए हैं, लेकिन बाकी दोनों के नरेट किए गए हैं। ये हो गई इस प्ले की प्लेसेस। अब हम चलते हैं इसके मेजर थीम्स की तरफ। अगर हम बात करें ऑडिपस रेक्स के थीम्स की तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में थीम आता है वो है फेट एंड फ्री विल। इसमें जो तमाम जो प्ले है ये बेस इस चीज़ पे कर रहा है कि जो हमें दिखाया गया है स्टार्ट में, अगर हम बात करें फेट की तो हमें दिखाया गया है कि जो लॉइस है उसको एक गॉड प्रोफेसी करता है कि तुम्हारा जो बेटा है बड़ा होकर तुम्हें मारेगा, तुम्हारी वाइफ से शादी करेगा। तो इस फेट को बदलने के लिए वो कहता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो अपने बेटे को छोड़ देते हैं एक पहाड़ी पे कि हमसे मतलब खुद से वो दूर कर देते हैं कि ना वो हमारे पास होगा और ना मुझे मारेगा और मेरी बीवी से ना शादी करेगा। वो बहुत कोशिश करता है मतलब उसको अपनी ज़िंदगी से निकालने की, और निकाल भी देता है। लेकिन बाद में दिखाते हैं कि कुछ सालों बाद जब वो जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होकर वापस खुद उस जगह पे आता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स रहते होते हैं। फिर वहाँ पे आके वो अपने फादर का मर्डर करता है और अपनी माँ से शादी करता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो फेट है उसका कितना बड़ा रोल है इंसान की ज़िंदगी में। उसके बाद है अगर हम बात करें फ्री विल की तो इसमें दिखाया गया है कि सिर्फ फेट ही अपना रोल प्ले नहीं करती बल्कि फ्री विल भी एग्जिस्ट करती है। हम जो चाहते हैं हम वो कर भी सकते हैं। पहले दिखाया गया है कि जो फेट में लिखा था वो हुआ है, जो प्रोफेसी की गई थी वो हो गया है। फिर दिखाया गया एक फ्री विल। फ्री विल में हम ले सकते हैं एग्जांपल कि जब एंड पे ऑडिपस को पता चलता है कि मैंने अपनी माँ से शादी कर ली है और अपने बाप का मर्डर कर दिया है, तो वो एंड पे आके अपनी आँखें निकाल लेता है। तो जो ये आंखें निकालने वाला जो प्रोसेस है, जो एक्शन है, ये इसकी फेट में नहीं लिखा हुआ था क्योंकि ये गॉड ने प्रोफेसी नहीं की थी, ये इसने अपनी मर्ज़ी से किया है। तो ये फ्री विल है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे जो फेट भी है और फ्री विल भी है। अगर हम बात करें सेकंड थीम की तो सेकंड थीम जो हमारे पास बनता है वो है गिल्ट एंड शेम। इसमें दिखाया गया है कि जब जोकास्टा को पता चलता है कि उसने अपने बेटे से शादी कर ली है, जो उसका हस्बैंड है वो उसका बेटा है, तो कैसे वो गिल्ट में आती है, कैसे वो शेम में आती है। इसी तरह जब ऑडिपस है उसको भी दिखाया गया है कि जब उसे पता चलता है कि उसने अपनी माँ से शादी कर ली है और जो उसके बच्चे हुए हैं वो उसके बहन भाई भी हैं और उसके औलाद भी है, तो इस बात पे वो बहुत ही शर्मिंदा होता है, बहुत ही गिल्ट में आता है और फिर एंड पे आके अपनी आँखें निकाल लेता है और जो जोकास्टा है वो सुसाइड कर लेती है। इसके बाद हमारे पास थर्ड थीम है साइट और ब्लाइंडनेस का।
इसमें दिखाया गया है कि कैसे साइट रोल प्ले कर रही है, कैसे ब्लाइंडनेस रोल प्ले कर रही है। क्योंकि हमें दिखाया गया है जो ऑडिपस है, जो कैस्टा है, लेइस है, इन सब के पास आँखें हैं, ये देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अनअवेयर है कि इनके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। जो ऑडिपस है उसको नहीं पता कि उसने अपनी माँ से शादी कर ली है। जो कैस्टा को पता था कि हमारे बेटे के बारे में प्रोफेसी की गई थी कि वो मुझसे शादी करेगा, तो उसको पता होना चाहिए था कि जिससे शादी कर रही है वो उसके बेटे की उम्र का है, लेकिन फिर भी वो शादी कर लेती है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे वो अनअवेयर है, उनको नहीं पता कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है या वो क्या कर रहे हैं। और अगर हम बात करें ब्लाइंडनेस की, तो दिखाया गया है कि जो हमारे पास यहाँ पे था एक प्रॉफिट था, इसका नेम था टेरेसियस। दिखाया गया है कि कैसे वो अंधा है, वो देख नहीं सकता, लेकिन उसको फिर भी पता है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो तमाम सच को, तमाम चीज़ों को जानता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है साइट और ब्लाइंडनेस का रोल। इसके बाद लास्ट हमारे पास थीम बनता है प्राइड का। इसमें दिखाया गया है कि लोगों के अंदर कितना प्राइड है, कैरेक्टर्स के अंदर कितना प्राइड है। क्योंकि जो ऑडिपस है उसको भी एक किसी शख्स ने प्रोफेसी की थी कि तुम अपने पेरेंट्स का, मतलब फादर का मर्डर करोगे और अपनी माँ से शादी करोगे। और ऑडिपस को लगता है कि जो पॉलीबस और मेरोब जो हैं वो उसके पेरेंट्स हैं, और वो उनको छोड़ के निकल आता है किसी और जगह पे। और फिर वहाँ पे आके जब वो एक बंदे को मर्डर करता है, कत्ल करता है, तो उसको पता होना चाहिए था कि जो जिसको वो मार रहा है, जिसका वो मर्डर कर रहा है, वो उसके फादर की एज का है, लेकिन फिर भी वो उसको मारने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचता, उसको मार देता है। इसी तरह जब वो आता है थेब्स के अंदर, तो वहाँ पे आके शादी करता है जो कैस्टा से। यहाँ पे इसको पता होना चाहिए था कि इसके बारे में प्रोफेसी की गई है कि वो अपनी माँ से शादी करेगा, और शादी कर रहा है अपनी माँ की उम्र की औरत से। तो उसको पता होना चाहिए था, उसको सोचना चाहिए था शादी करने से पहले कि मेरे बारे में प्रोफेसी की गई है और जिससे मैं शादी कर रहा हूँ वो मेरी माँ जितनी है या मेरी माँ की उम्र की है, लेकिन वो ये तमाम चीज़ें नहीं सोचता। तो ये दिखा रहा है कि कैसे उसके अंदर प्राइड है, वो अपने एक्शन से पहले नहीं सोच रहा। इसी तरह हम बात करें जो कैस्टा की, उसको ही पता था कि जो मेरा बेटा है उसके बारे में प्रोफेसी हुई थी कि वो मेरा बेटा आके मुझसे शादी करेगा। तो उसको पता होना चाहिए था कि जिससे वो शादी कर रही है वो उसके बेटे की उम्र का है, लेकिन वो भी नहीं सोचती। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कैस्टा जो है उसका प्राइड शो किया गया है और ऑडिपस का प्राइड दिखाया गया है हमें। ये थी हमारे आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है ऑडिपस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, की फैक्ट्स और कैरेक्टर्स देखे हैं, हमने प्लेसेस देखी हैं, हमने थीम्स देखे हैं। मैंने कोशिश की है आसान लफ्ज़ों में समझाने की। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज़। थैंक यू।